Hello friends, in this video we are going to see Newton's law of motion. There are basic three fundamentals law of motion, and in following lecture we will be seeing limitations of Newton's law of motion. So if you explore these topics, so this topic basically contains of Newton's first law of motion, Newton's second law of motion, Newton's third law of motion, and limitations of Newton's law of motion. So first three points we will see in this lecture, and limitations of Newton's law of motion we will cover in next lecture. So we will start with who is Sir Isaac Newton. So Sir Isaac Newton, everyone does know that who is Newton. So he is very much famous for a gravitation law of motion. So gravitation law of motion, you must have heard this story. Uh, uh, न्यूटन वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, एन एप्पल ट्री, और उसके सर के ऊपर क्या गिरा? एप्पल गिरा, और उसके ऊपर से उसने रियलाइज किया कि एनीथिंग विच यू थ्रो अप इट विल कम बैक टू द ग्राउंड. तो वो जो चीज है दैट इज फॉर्मुलेटेड एंड केप्ट इनटू लॉ, एंड ही से दैट दिस इज नथिंग बट न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ मोशन. बट उसके अलावा भी उन्होंने लॉ दिया है दैट इज वी कॉल्ड एज अ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. दिस इज फंडामेंटल थ्री लॉज ऑफ मोशन. उसका क्या खास बात है? एनी मोशन अराउंड यू, एनी मोशन, कुछ भी मोशन रहे या कुछ भी स्टडी स्टेट में रहे, ऑल दिस थिंग्स कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. राइट फ्रॉम साइकिल चलाना, एक्सीडेंट होना, बाइक चलाना, प्लेन उड़ना, उसके बाद अर्थ क्यों घूम रही है, क्यों इसका इम्पैक्ट एलिफेंट का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, एट द सेम टाइम छोटी सी बुलेट है, जब वो हिट करती है टारगेट को तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, क्यों होता है, किस सिचुएशन में ज़्यादा होता है, वो सभी का एक्सप्लेनेशन किससे दिया जा सकता है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप एनिमेशन मूवीज देखते हो, स्पेशली एवेंजर्स हो गया, मार्वल मूवीज हो गया, वो मूवीज में कैसे होता है कि जो इम्पैक्ट आप देखते हो कि अगर हल्क किसी बड़े चीज को रोक रहा है तो उसके पैर जमीन के अंदर घुसते जाते, वही अगर नॉर्मल अगर करेंगे तो वो नहीं रोक भी नहीं पाता, अगर रोक भी पाता तो भी उतना डीप नहीं जा सकता. वो जो फॉर्मुलेटेड है, वो एनिमेशन जो उन्होंने पिक्चराइज किया है, ऑल दीज आर यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. ऑलराइट, सो वी विल स्टार्ट विथ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोला है कि देखो, इमेजिन करो यू आर गोइंग इन अ ट्रेन और आपने ऐसे पकड़ा है या बस में जा रहे हो, जैसे ही कोई ब्रेक मारेगा वैसे आप क्या आते हो? आगे की तरफ मूव होते हो, आपकी अपर बॉडी पीछे की तरफ जाती है, आपके लेग आगे की तरफ जा रही है और अपर बॉडी पीछे की तरफ जा रही है. ये जो चीज है क्यों जा रही है, उसको एक्सप्लेनेशन किसने दिया? न्यूटन्स ने दिया. उसका एक्सप्लेनेशन किसने दिया? न्यूटन्स ने क्या दिया? जब तक ब्रेक नहीं मारता, यानी जब तक अनबैलेंस फोर्स नहीं है, आप मोशन में ही रहोगे. आप क्या रहोगे? मोशन में ही रहोगे. और जैसे अनबैलेंस फोर्स आ जाएगा, आपका स्टेट ऑफ मोशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. आपका स्टेट ऑफ मोशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. अगर आप रेस्ट में हो तो आप रेस्ट में ही रहोगे, लेकिन अगर आपको पुश किया, यू विल क्या हो जाएगा? आप आगे की तरफ जाओगे. दैट इज अगेन जैसे यानी अपन क्या बोल सकते हो, स्टेटमेंट क्या कर सकते हो कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जो रेस्ट में है रेस्ट में रहेगा. कब तक? लेकिन जब तक अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं होता. कब तक? जब तक अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं होता. तो उसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन टेंड्स टू स्टे इन मोशन एंड एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट tends to stay at rest unless acted upon by an unbalanced force. By an unbalanced force. So if object was still, means उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो वो स्टेशनरी रहेगा. If object is moving constant velocity, it will keep moving. देखो अपन अर्थ के साथ घूम रहे हैं, अर्थ घूम रही, कांस्टेंट वेलोसिटी, अपन घूमते रहेंगे. कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा. लेकिन अगर वैसे अगर एस्ट्रॉइड आके हिट होता है तो सब खत्म हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एस्ट्रॉइड विल एक्ट लाइक अ अनबैलेंस फोर्स. एस्ट्रॉइड विल एक्ट लाइक अ अनबैलेंस फोर्स. तो अपन उसका क्या बोल सकते हैं? इट टेक्स अनबैलेंस फोर्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो लेट्स फोकस व्हाट इज अनबैलेंस फोर्स. फोकस ऑन व्हाट इज अनबैलेंस फोर्स. तो अपन ने टग ऑफ वॉर देखा है. टग ऑफ वॉर में दो टीम्स होती है, वो एक रस्सी को खींचती है. टू टीम्स ट्राई टू पुल
one single rope. If the force exerted by left team and right team are same, means exact सेम फोर्स से वो खींच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, फोर्सेस ऑन रोप आर इक्वल एंड अपोजिट, तो वो क्या हो जाएगा, रोप कहीं पे भी मूव नहीं होगा, रोप क्या होगा, कहीं पे भी मूव नहीं होगा, अपन इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स, क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स. So what we can say, when there is a balance force acting on an object, object experience no change in motion. Object experience no change in motion. अगर उसके ऊपर बैलेंस फोर्स एक्ट हो रहा तो कुछ भी मोशन ऑब्जर्व नहीं होगा. लेकिन अगर उसके ऊपर जो फोर्सेस है, कंसीडर करो कि लेफ्ट टीम स्ट्रांग है, उसने ज्यादा फोर्स लगाया, तो राइट साइड वाले को क्या हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ पुल होना चालू हो जाएगा, यानी आपका रोप सेट इनटू मोशन. क्यों मोशन हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट के पास ज्यादा फोर्स है, राइट के पास कम फोर्स है. उस सिचुएशन को अपन क्या बोलते हैं, अनबैलेंस. इसके पास ज्यादा है तो क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया, दोनों के पास सेम रहता तो क्या रहता था, बैलेंस रहता था. तो जब भी वहां पे अनबैलेंस फोर्स आएगा तो रोप लेफ्ट की तरफ जाना चालू हो गया, यानी ऑब्जेक्ट सेट इनटू मोशन, ऑब्जेक्ट set into motion, or when there is an unbalanced force acting on object, the motion of object changes, the motion of object changes. So this is the basic fundamental explanation of your first law. It is observed that the first law of motion is also called as a law of inertia. The first law of motion is also called as a law of inertia. So what does mean by inertia? Inertia का क्या है? The tendency of an object to resist changes in state of motion. अगर आप चेयर पे बैठो, आपको नहीं उठना है, और अगर आपका भाई आपको खींच रहा है, आप उसको रेजिस्ट करोगे, आपको खड़ा नहीं होना है, तो आप ट्राई करोगे कि आप opposite force लगाए, so that your brother or your sister cannot pull you. तो वो जो टेंडेंसी है उसी को अपन क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं. उसी को अपन क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं. द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंजेस इन इज स्टेट ऑफ मोशन, टू रेजिस्ट चेंजेस इन स्टेट ऑफ मोशन. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से ऑल ऑब्जेक्ट हैव इनर्शिया. देखो, अगर भाई अगर आपसे बड़ा है तो उसका मास ज्यादा है कंपेयर टू आप, तो वो आपको इजीली खींच लेगा. लेकिन अगर आपका भाई अगर छोटा है, इमेजिन करो कि वो छोटा है, आपसे बहुत साल छोटा है, तो उसका मास कम है, तो आपको इतना इजीली नहीं खींच सकता. लेकिन दोनों के पास इनर्शिया है, दोनों के पास मास है, तो दोनों के पास क्या होगा, इनर्शिया. अगर मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा, और हार्डर टू चेंज इट्स मोशन. अगर बिल्ली है, आप बिल्ली को चल रही है, आप खड़ी है, आप उठा के भाग सकते हो. क्यों, क्योंकि उसका मास कम है. लेकिन वही अगर मैं बोलूं कि अगर आपको हाथी को उठा के भागना है, पॉसिबल है क्या, नहीं. क्यों पॉसिबल नहीं है, उसका मास ज्यादा है. अगर उसका मास ज्यादा है तो उसकी क्या टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज ज्यादा है, यानी क्या हो गया, उसका इनर्शिया ज्यादा. इनर्शिया ज्यादा है तो हार्डर टू चेंज इट्स मोशन, हार्डर टू चेंज इट्स मोशन. So this is about your first law of motion with proper example. Then we will see the Newton's second law of motion. Then we will see the Newton's second law of motion. तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैसा है, ये देखो कि बंदे ने जोर से थोड़ा कम मारा, वो यहाँ तक ही गया. लेकिन अभी इसको ज्यादा जोर आ गया, उसने जोर से हिट किया तो बॉल कहाँ जा रहा है, ऊपर. एक बार देखो, धीरे मारा तो यहीं तक जा रहा, जोर से मारा तो ऊपर तक जा रहा. करेक्ट. सो दिस इज नथिंग बट फोर्स इक्वल्स. तो ये कितने इससे मारा, सेम इससे मारा, तो मास तो सेम है, लेकिन क्या चेंज हो रहा है, उसका एक्सीलरेशन, द इम्पैक्ट ऑफ हिटिंग द लीवर इज चेंजेस. तो फोर्स क्या होता है आपका, मास टाइम्स एक्सीलरेशन. फोर्स क्या होता है, मास टाइम एक्सीलरेशन. फोर्स इक्वल्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम. Also we can say that force is equal to rate of change of momentum per unit time. इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं अपन. तो कितने समय के लिए दे रहे और कैसे दे रहे, दैट इज नथिंग बट योर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. देखो, मास और एक्सीलरेशन के ऊपर कैसे डिपेंड रहता है. इमेजिन करो कि आपके पास क्या है, एलिफेंट है. एलिफेंट अगर आपके ऊपर बैठता है तो भी आपके बोन्स टूट जाएंगे, उसका मास ज्यादा है, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे चलता है. सेम चीज अगर आपने इमेजिन किया कि बुलेट है 200 ग्राम की, अगर मैंने आपको हाथ से मारा, कुछ हो रहा है क्या, उसको नहीं हो रहा. लेकिन जब उसको गन से शूट करते तो उसका एक्सीलरेशन इतना ज्यादा होता है कि वो आपको पूरे बदन, बॉडी को चीर के वो निकल जाती है. सो मीन्स आपका जो फोर्स है, अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट, वो किसके ऊपर डिपेंड है, मास
एज वेल एज एक्सीलरेशन, मास एज वेल एज एक्सीलरेशन। अगर आपने किसी व्हीकल को या फिर आप भी अगर खुद नीचे गिर जाते हो, अगर आपकी गाड़ी की स्पीड अगर 10 है तो उतना नहीं लगता, लेकिन अगर आपकी गाड़ी की स्पीड अगर 80 है, 100 है, तो आप पूरा घिसते हुए जाते हो और इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि यू कैन किल। एट द सेम टाइम अगर साइकिल अगर 30 की स्पीड से आ रहे हो और आपको हिट किया तो यू विल फेल डाउन, लेकिन आपको उतना इम्पैक्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर 30 की स्पीड का अगर ट्रक आके अगर आपको हिट करता है तो आप पूरा खत्म। क्यों? क्योंकि उसका एक्सेलरेशन कम है, लेकिन क्या ज्यादा है? मास ज्यादा है। क्या ज्यादा है? मास। तो फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सीलरेशन। दोनों में से एक भी क्वांटिटी अगर बहुत ज्यादा रही तो आपको हर्ट करती है। आपको क्या करती है? हर्ट। सेकंड डेफिनेशन क्या है? चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम, मतलब इम्पैक्ट कितना होता है उसका इनवर्सली इम्पैक्ट पर यूनिट टाइम, मतलब इम्पैक्ट डिवाइडेड बाय टाइम इज आल्सो कैलकुलेटेड बाय फोर्स, इज आल्सो कैलकुलेटेड बाय फोर्स। आपको गन बहुत देर तक आपको चुभती है क्या? गन में से बंदूक नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो इम्पैक्ट बाय वेरी स्मॉल सेकंड आल्सो गिव्स यू लार्ज डैमेज। लेकिन अगर आपकी मम्मी अगर आपको मार रही है, धीरे 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 मार रही है, तो इसमें क्या हो रहा? इम्पैक्ट कम है, टाइम ज्यादा है, फिर भी फोर्स क्या हो रहा? कम हो रहा। फिर भी फोर्स क्या हो रहा? कम हो रहा। तो छोटी सी चीज, इम्पैक्ट ज्यादा, टाइम कम, डैमेज ज्यादा। सेम टीम यू कैन से दैट मास ज्यादा है, अगर उसका एक्सीलरेशन कम है फिर भी फोर्स ज्यादा होता है। अगर मास कम है लेकिन एक्सीलरेशन ज्यादा है, उस सिचुएशन में भी क्या होता है? फोर्स ज्यादा होता है। तो एक्सीलरेशन क्या किसको बोलेंगे अपन? एक्सीलरेशन इज अ मेजरमेंट ऑफ हाउ क्विकली एन ऑब्जेक्ट चेंजिंग इट्स स्पीड। हाउ क्विकली एन ऑब्जेक्ट चेंजिंग इट्स स्पीड। देखो इस एनिमेशन को एक बार फिर से देखो, धीरे से किया कम स्पीड, जोर से मारा ज्यादा स्पीड, तो कितने क्विकली वो खुद की स्पीड चेंज कर रहा, दैट इज नथिंग बट योर एक्सीलरेशन। ऑलराइट, सो योर सेकंड स्टेटमेंट कि फोर्स इज इक्वल टू डी mv बाय dt। अगर मास कांस्टेंट लिया, यहाँ पे कहीं भी मास नहीं चेंज हो रहा, मास कांस्टेंट लिया तो आपको क्या मिला? dv बाय dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट एक्सीलरेशन, दैट इज नथिंग बट f is equal to m into a, that is nothing but f is equal to m into a। but this statement is valid when mass is constant, because अपन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगाया, अपन ने मास को सीधा क्या लिया है? कांस्टेंट लेके डेरिवेशन से बाहर ले लिया। और एक ध्यान में रहेगा। तो दिस इज योर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ वी विल सी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन का सबसे फनी एग्जांपल देखो, इस बंदे ने क्या किया? गधे को मारा, गधे को लात मारी, गधे ने बंदे को लात मारी। मीन्स एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो यूनिवर्सली ट्रू है। अगर आप जाके सर को पत्थर मारोगे, पत्थर को सर मारोगे तो पत्थर भी आपको इंजुरीज देगा। फोर्स कौन कर रहा? अगर आप दीवार पे जाके सर पटको, फोर्स आपका सर लगा रहा है, फिर भी इम्पैक्ट आपके सर पे हो रहा। क्या हो रहा? फिर भी इम्पैक्ट आपके सर पे हो रहा। तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज नथिंग बट योर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ऑलराइट, तो ये जितना छोटा दिखता है उतना ही वो इंटरेस्टिंग है। एवरी फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट देयर इज इक्वल फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर आप चेयर पे बैठे हो, अगर आपका वेट जितना है उतना ही फोर्स चेयर को आपके ऊपर लगाना है, नहीं तो आप नीचे गिर जाओगे, नहीं तो चेयर ब्रेक हो जाएगी, नीचे गिर जाओगे। जितना ऑब्जेक्ट फोर्स लगाएगा उतना ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स होगा, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, अगर आप स्केट चलाते हो या इवन आप चलते हो, तो चलने के लिए भी आप फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगाते हो? पीछे के डायरेक्शन में लगाते हो, तभी आप आगे बढ़ पाते हो, तभी आप क्या बढ़ पाते हो? आगे बढ़ पाते हो। अगर कंसिडर करो कि अगर आप फ्लोर पे चल रहे हो, जहाँ पे आइस पे ले लो, आइस स्केटिंग करने के लिए जाते हो, उस पे आप नॉर्मल इससे चल सकते हो क्या? नहीं चल सकते, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन नहीं है, वहां पे ऐसा आप पिछले साइड में फोर्स नहीं लगा सकते हो। आपको अगर आगे जाना है तो आपको क्या, कौन सा फोर्स लगाना पड़ता है? पिछले साइड में फोर्स लगाना पड़ता है, तब जाके अर्थ आपको आगे ढकेलती है। दैट इज नथिंग बट योर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो वी हैव सीन थ्री लॉज। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि द ऑब्जेक्ट विल स्टे एट इज रेस्ट और इन मोशन अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। सेकंड लॉ क्या बोलता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। थर्ड क्या बोलता है? एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऑलराइट,
So that's all for this video. In next video we will see the limitations and applications of Newton's law of motion. All right, thank you very much. If you have any questions, just email me, and those who are in my group, they have my contact number. They can consult me on phone. So for now, once again, thank you very much. Stay at home, stay safe. Have a nice